हेलो गाइस, स्वागत है आपका अगली वीडियो में। आज हम मैथ का टॉपिक करने वाले हैं द्विघात समीकरण। ठीक है। अब द्विघात समीकरण से पहले मैंने आपको साइंस के कुछ टॉपिक करवा दिए हैं, कुछ टॉपिक और हम अगली आने वाली वीडियोस में करेंगे। मैथ की एक्सरसाइज वगैरह भी करेंगे हम अगली वीडियोस में। ठीक है। लेकिन आज का टॉपिक क्या है हमारा? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में 4.1 की बात करेंगे। ठीक है। 4.1 में क्या होता है, आपको 4.1 में पहले क्वेश्चन में चेक करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। द्विघात समीकरण चेक करने के लिए आपको इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ेगा सॉल्व करके। ठीक है। किससे कंपेयर करना है? आपको कंपेयर करना है इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ठीक है। अगर आपने जो क्वेश्चन किया है वो सॉल्व करने के बाद ऐसा दिख रहा है, ठीक है, तो वो द्विघात समीकरण है। और अगर ऐसी नहीं बन रही तो द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है। अब चेक करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कह रहा है, आपको इस क्वेश्चन को चेक करना है और बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। x² माइनस 2x इज इक्वल माइनस का 2 3x माइनस। ठीक है। अब इसको चेक करना है, आपको बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। चेक करेंगे। x² माइनस 2x बराबर माइनस 2 का इससे गुणा किया तो माइनस का 6 हो गया, इसका गुणा किया इससे तो क्या बन गया 2x। ठीक है। अब ये सारी टर्म उठा के बराबर के इस साइड ले आऊंगा। आपको पता होगा कि बराबर के इधर अगर कोई चीज आएगी तो क्या हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है। इसको उठा के इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x बराबर 0। ठीक है। अब क्या हुआ, x² माइनस 2x माइनस का 2x माइनस का 2x क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे। आपको पता होगा कि क्या दोनों अगर सेम साइन है, माइनस माइनस है तो ऐड होंगे, प्लस प्लस है तो भी ऐड होंगे। ठीक है। अगर सेम साइन है तो ऐड होंगे, अगर अपोजिट साइन है, एक माइनस का एक प्लस का या एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या होंगे, वो सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है। माइनस होगा उनका। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों सेम है तो क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। x² माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल 0। अब देखो क्या ये देखने में ऐसी नहीं लग रही, इसको अगर इससे कंपेयर किया जाए तो बिल्कुल दोनों सेम दिख रही है। बस माइनस और प्लस का थोड़ा डिफरेंस है, वो नहीं देखना आपको। ठीक है। ये चेक करना है कि ax² प्लस bx प्लस c, ये एक x², क्या ये x, क्या ये कांस्टेंट, क्या ये तीनों मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको x² मिल गया, ये रहा। ठीक है। x मिल गया, ये रहा, और कांस्टेंट मिल गया, ये रहा। तो तीनों चीजें मिल गई, तो मतलब क्या इसका, यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है। अपना नीचे लिखना है कि यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है। यह एक द्विघात समीकरण है। अब अगले क्वेश्चन में चेक करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या अगला क्वेश्चन भी चेक करते हैं और बताएंगे कि यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है। जैसे अगला क्वेश्चन चेक करते हैं अपने, क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x प्लस 5। ठीक है। अब इसको चेक करके बताना है क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है। कैसे चेक करेंगे, इस x का पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसे सारे ब्रैकेट से, फिर इस माइनस 3 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस सारे ब्रैकेट से। ठीक है। करते हैं यहाँ पे x का मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 से, और माइनस 3 का मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 से, और इस साइड क्या है, x का इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया x² प्लस इसमें किया तब 5x। ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हुआ, ये बन गया 2x² प्लस x माइनस 3 दूनी 6x माइनस 3 एकम 3 बराबर x² प्लस 5x। ठीक है। अब ये सारे ही टर्म उठा के इधर लेंगे। ठीक है। 2x² प्लस x माइनस 6x माइनस 3 माइनस x² माइनस 5x बराबर 0। ठीक है। अब चेक करो, 2x² और x², 2x² में से x² गया, क्या रह गया x², और इधर देखो माइनस का 6x माइनस का 5x। मैंने कहा था अगर सेम है, निशान सेम है ना, तो क्या होंगे, ये ऐड है। माइनस का 11x, ये देखो प्लस का x, और
माइनस का 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, 11x माइनस का और प्लस का x क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस का 3। ये भी देखो, अगर इसको कंपेयर करें किससे, मैंने इक्वेशन बताई थी एक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, अगर उससे कंपेयर करें तो ये भी इक्वेशन क्या होगी, बिल्कुल यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, अपने कह सकते हैं यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे आपको एक क्वेश्चन चेक करके बताना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको चेक करके बताना है कि क्या यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसको चेक करने के पहले आपको पता होना चाहिए कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से इसको ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे सेम यही रहेगा, इसको ओपन किया एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। ठीक है, अब ये सारी टर्म उठा के इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x बराबर 0। ये एक्स स्क्वायर प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये 3x और ये 4x कितने हो जाएंगे, 7x, और ये 1 और माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, अगर इसको कंपेयर करें उस इक्वेशन से, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर की कोई टर्म ही नहीं है। ठीक है, तो अपने लिख सकते हैं कि क्या यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अपने लिख सकते हैं कि यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ऐसे ही पहले क्वेश्चन में 8-10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको चेक करके बताना है। ठीक है, अगर ऐसी फॉर्म बन जाए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आ रहा है, ठीक है, तो वो द्विघात समीकरण है। अगर ऐसा ना हो तो वो द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ऐसे आपको बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपको खुद चेक करने, अपने बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, जैसे अब बच्चों अपनों को आगे क्या करना है, अगले सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि अपनों को आगे इक्वेशन बनानी है। ठीक है, इक्वेशन बनाने के लिए आपको कुछ वर्डिंग में लिखा हुआ है। ठीक है, उससे इक्वेशन बनानी है। जैसे एक क्वेश्चन में कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल अगर 306 है तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करने वाली एक्सरसाइज है वो आगे आगे कैसे फैक्टर करेंगे और कैसे एक्स का मान निकालेंगे। अभी फिलहाल आपको यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन ही बनानी है। ठीक है, इक्वेशन कैसे बनेगी, ये कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इतना है। ठीक है, क्या करेंगे, अपने माना एक धनात्मक पूर्णांक x है। ठीक है, अगर एक धनात्मक पूर्णांक x है तो इससे अगला पूर्णांक क्या होगा, x प्लस 1 होगा। ठीक है, अगला क्या होगा, x प्लस अगला धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, x प्लस 1। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इनका गुणनफल कितना है, 306 है। मतलब x और x प्लस 1 का गुणनफल कितना दिया हुआ आपको, 306। ठीक है, x और x प्लस 1 का। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा, x स्क्वायर, x का इधर मल्टीप्लाई किया तब x प्लस 1 से किया तो x बन गया। ठीक है, इक्वल 306। अगर इस 306 को बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन मिल गई अपनों को। क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ समीकरण ही बनानी है। ठीक है, तो समीकरण बन गई है। अब अगला क्वेश्चन चेक करेंगे। अब जैसे अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रोहन की माँ की आयु उससे क्या है, 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, रोहन की माँ क्या है, उससे 26 वर्ष बड़ी है, लेकिन 3 साल बाद उनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या बताना है, रोहन की वर्तमान आयु बतानी है। इसकी वैल्यू फाइंड नहीं करनी, अगली 4.2 में करेंगे वो, लेकिन फिलहाल अभी आपको क्या करना है, समीकरण बनानी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, माना रोहन की आयु
कितनी है, x है, और तो उसकी मां की आयु क्या हो जाएगी, मां की आयु x प्लस 26 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसकी मां जो है उसे 26 वर्ष से बड़ी है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। ठीक है, 3 साल बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 3, और उसकी मां की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 26 प्लस 3, मतलब कितना हो जाएगा, x प्लस 29। ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल कितना है, 360 दिया हुआ है, मतलब x प्लस 3 और x प्लस 29 कितना दिया आपको, 360। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करना इससे, पहले x का मल्टीप्लाई करेंगे सारे ब्रैकेट से, फिर 3 का मल्टीप्लाई से सारे ब्रैकेट से। ठीक है, तो x का मल्टीप्लाई किया x प्लस 29 से, और प्लस 3 का मल्टीप्लाई किया x प्लस 29 से, बराबर 360। ठीक है, ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा, 7 2 6 8 87। ठीक है, 27 7 और 2 हासिल आ गई, 3 2 6 7 8 87 बराबर 360। ठीक है, अब क्या होगा, 29x और 3x कितना हो गया, 32x। 87 को अगर यहाँ पे इधर ले जाएं तो क्या होगा, 360 में से 87 गए, कितने रह जाएंगे, 2 ये गए तो 300, और 300 में से 17 गए, कितने रह गए, 283 बराबर 0। ठीक है, इक्वेशन बन गई अपनी, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, कांस्टेंट भी है, एक्स का वेरिएंट भी है और एक्स स्क्वायर का भी है। इक्वेशन बनानी थी, बन गई इक्वेशन। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तब मान आ जाएगा एक्स का मान आ जाएगा, मतलब रोहन की आयु, और एक्स प्लस 29 कर देंगे तब क्या आ जाएगा, रोहन की मां की आयु। ठीक है, जैसे अगले क्वेश्चन में देखो, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, लंबाई में चौड़ाई याद करनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये कह रहा है कि उसकी लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। माना क्या है, यहां पे माना चौड़ाई x है। ठीक है, अगर चौड़ाई x है तो लंबाई क्या है, लंबाई उसके 2 गुने से 1 अधिक है, मतलब 2x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x प्लस 1। ऐसा ही कह रहा है क्वेश्चन में कि लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ठीक है, लिख दिया। अब कह रहा है कि भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, इतना है। ठीक है, आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अपना क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 528। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, x को 2x प्लस 1 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 528। इसको उठा के इधर ले आए तो क्या हुआ, ये 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। ठीक है, ये बन गई अपनी द्विघात समीकरण। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में यहां तक ही छोड़ना है द्विघात समीकरण पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में जैसे 4.2 में क्या करेंगे, हम अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आगे वैल्यू फाइंड करेंगे x की। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।